अगला है जुपिटर प्लस वीनस। जुपिटर प्लस वीनस, इसको हमारे यहाँ बोला जाता है संजीवनी योगा, क्योंकि वीनस के पास संजीवनी विद्या है ना, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तो हम क्या बोलते हैं, जुपिटर प्लस वीनस मतलब संजीवनी योग। संजीवनी योग में पैदा होने वाले लोग पैसा बहुत होता है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, अक्सर ये बीमार नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी जाएं तो इलाज इनका श्योर शॉट हो जाता है। इनकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की एक अद्भुत क्षमता होती है, मृत्यु के मुंह से भी वापस आ जाता है। संजीवनी विद्या क्या थी, मरने के बाद किसी को जिंदा करना। तो ये लोग घातक से घातक बीमारी भी हो जाए उससे भी वापस आ जाता है। किसी जातक की पथरी में अगर संजीवनी योग है और डॉक्टर उसको बोले कैंसर हो गया जी, आपका बहुत बुरा हाल है, तो आप चिंता नहीं करो। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा है कि कैंसर बड़े आराम से रिकवर हो जाता है। ये नहीं कि बीमारी होगी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, शरीर में मेरी एक अलग वाली ही ऊर्जा होती है। हम्म। मेरी पथरी में है। हम्म। कैसा रहता है हेल्थ वाइज आपका? मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूँ, और इवन मेरे को डिप्रेशन भी हो चुका बहुत पहले। तो हम्म। वो भी मेरा जल्दी ठीक हो गया। मेरे को फेशियल पैरालाइज भी हो चुका, वो भी मैंने विद इन 20 डेज में अपना सही कर लिया था। हम्म। इनको कोई ना कोई बाबा जी की भभूत मिल जाती है और उससे ही ठीक हो जाता सारा वो पथरी बताती है, मैं सोचती हूँ मेरी विल पावर अच्छी है। है। वेल पावर भी बद्री से ही पता लगेगी ना, उसमें कितनी ताकत है आपको देने की, वो तो हमेशा देखना पड़ेगा ना। अभी पहले बेसिक बेसिक कैरेक्टर समझ लीजिए। मेरी पत्री बार बार नहीं करिए बीच में। आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा कि वो कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है, किनके साथ युति में बैठा हुआ है। मान लीजिए राहु केतु की युति में बैठ गया तो खत्म हो गया, तो बाकी क्या बचा, है ना। जुपिटर प्लस राहु, जुपिटर प्लस राहु गुरु चांडाल योग बोला जाता है, लेकिन अगर जुपिटर अच्छा हो तो ये राहु उसके इंसान के जीवन में इतना अच्छा कुछ कर जाता है कि आदमी सोच नहीं सकता। उसको ज्ञान पाने की भूख, जुपिटर क्या है, ज्ञान, और राहु क्या है, भूख। तो ज्ञान की भूख इतनी हो जाती है कि वो साइंटिस्ट बन जाता है। दुनिया भर में जितने साइंटिस्ट हैं, इन सबकी पथरी में आपको जुपिटर राहु की युति मिलेगी। हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, उनकी पथरी में जुपिटर राहु की युति। आइंस्टाइन की पथरी में जुपिटर राहु की युति थी। तो ये युतियां अच्छी पोजीशन में होने से ही फलित होती हैं। जुपिटर आपका खराब है और फिर जुपिटर के साथ राहु बैठ रहा है, तो वो राहु जुपिटर का भला थोड़ी करेगा, तब वो चांडाल योग हो जाएगा। लेकिन ऐसी पत्री जिसमें जुपिटर बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है और फिर उसके साथ राहु जुड़ रहा है, तो कमाल कर जाएगा, साइंटिस्ट बना देगा आप। क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन है। ख्याल पहले आता है ना, कोई भी साइंटिस्ट होता है, जब भी वो कोई चीज बनाता है तो पहले उसका आइडिया उसके दिमाग में आता है ना। किसी ने जहाज बनाया होगा तो पहले उसने कुछ सोचा होगा ना, एक लोहे की एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें 200-300 लोग यहाँ से उड़ के वहां दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ये उसके दिमाग में आया होगा ना कहीं। फिर जहाज बना था ना, असल में पहले तो दिमाग में आइडिया ही आया था। तो दिमाग में जो आइडिया आना है वो राहु है, बिना राहु के दिमाग में आइडियाज नहीं आ सकते। ये जितने भी फॉरवर्ड सोचने वाले लोग हैं, इनका राहु बहुत अच्छा होता है। जो लोग आज से 100 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, ये सब देखने की अगर किसी में ताकत है तो वो राहु से है। केतु भी देखता है, लेकिन केतु अलग तरीके से अलग चीजों को देखता है। राहु मटेरियलिस्टिक चीजों को देखता है, राहु, केतु मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं देखता। राहु माया है, तो वो अपनी मायावी चीजों को रचता है। ठीक है, ये जो आप फोन हाथ में लेके घूम रहे हो, ये राहु ही है। बिना राहु की सोच के कौन सोच सकता था कि एक ऐसा
प्लास्टिक का डब्बा होगा हाथ में, जिसको लेके आप पूरी दुनिया में घूमोगे, बात भी करोगे, वीडियो भी दिखेगा, फ्री हो जाएगा। कितने लोगों ने यहाँ एसटीडी ट्रंक कॉल बुक करा करा के अपनी बातें करी है जिंदगी में। एक टाइम था हमारे यहाँ, है ना। यस सर, हाँ। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, घर घर वीडियो कॉल हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन गया। वो बैठे बैठे अपने बच्चों से मिल लेते हैं, देख लेते हैं, वीडियो पे बात कर लेते हैं। ये राहु का कमाल है, किसी ने सोचा तभी तो ये बनी चीज है। तो जुपिटर और राहु का योग भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसको हमेशा बुरा योग या चांडाल योग के तरीके से नहीं देखना चाहिए। जुपिटर प्लस मून, जुपिटर प्लस मून अगर क्या होगा, मून यात्राएं कारक है, तो ऐसा आदमी जीवन में अपने यात्राएं बहुत करता है। इसको ट्रेडिशनली कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग मतलब जो यात्राएं करेगा इतनी ज्यादा, तो यात्रा करने के लिए पैसा चाहिए, ऐसा तो यात्रा होती नहीं, है ना। तो गज केसरी योग में ऐसे आदमी में यात्राएं बहुत होती हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए पीछे से। जुपिटर प्लस मार्स, जुपिटर प्लस मार्स जो है वो यंत्र योग बनाता है। मार्स जो है वो यंत्र, मशीन, इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें जो है मार्स से आती हैं। तो जुपिटर प्लस मार्स यांत्रिकी योग बनाता है। जुपिटर प्लस मरकरी, जुपिटर प्लस मरकरी, जुपिटर प्लस मरकरी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जुपिटर ज्ञान है और मरकरी बच्चा है ना। तो किसी की पत्री में जुपिटर और मरकरी की युति है, चाहे वो राशि से बने चाहे वो डायरेक्ट बने, कैसे भी बने, राशि से उसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है, योग डायरेक्ट बने तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो अगर आपकी पत्री में कैसे भी ये योग बन रहा है, तो आपको सीखने की भूख बहुत होगी। लेकिन आपके सीखने का एक तरीका होगा, मैं जब कोई चीज पढ़ाऊंगा तो जिसका जुपिटर मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है राशि से या जैसे भी, वो मेरी बात को एज इट इज मानेगा नहीं, पहले वो मना करेगा, फिर वो उसको फॉर्मूले को टेस्ट करेगा, 10 पत्रियों में लगाएगा, जब वो लग जाएंगी तब कहेगा हाँ सर ने सही बताया था। टेस्ट करेगा, वो बच्चा है ना, तो पहले वो मना करता है, उसकी लर्निंग का प्रोसेस है, लॉजिकल ब्रेन है ना, मरकरी इज अ लॉजिकल ब्रेन, तो वो अपने लॉजिक जरूर लड़ाएगा। और ऐसे लोग सवाल बहुत पूछते हैं, खूब पूछते हैं, और इनको बताओ तो मानते भी नहीं। फिर कई बार जब मरकरी इनकी पत्री में खराब होता है तो ये बहस ही करते रह जाते हैं। जैसे मेरे से अभी कोई कल परसों पूछ रहा था कि फलाने, मैं नाम नहीं लूंगा, फलाने गुरुजी हैं, उनके बारे में तेरी क्या राय है। मैंने सुना है कि वहां जाने से लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, उनके मंदिर के बारे में तेरी क्या राय है। मैंने कहा पता नहीं भाई, आप अगर किसी मंदिर में किसी गुरु के पास किसी भगवान के पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो आपका काम कर देगा, तो यकीन मानो आपका काम नहीं होगा, हो नहीं सकता। आप ईश्वर के पास किस भावना से जाते हो वो आपकी सिर्फ भावना जानता है, उसे और कुछ पता नहीं है सब। आप इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे आने पे लोग करोड़पति बन जाते हैं, हमने बड़े किस्से सुने हैं। आप भी वहां जाना आना शुरू कर दो, बोले मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, यकीन मानो आप कभी नहीं बनोगे। 2 साल 3 साल के बाद आप वहां जाना छोड़ दोगे, क्योंकि आप तो मतलब से गए थे, मतलब पूरा नहीं हुआ, आप वहां जाओगे नहीं। और वो क्या कहता है, मेरे हो तो मेरे हो जाओ। लेकिन यहाँ ये सब चलता नहीं, बुद्ध वाले का लॉजिकल ब्रेन, तो जो बहस करने वाला है वो बहस ही करेगा।